नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना भाई उमा शंकर शर्मा आज आपके लिए दोस्तों महत्वपूर्ण राजस्थान इतिहास के टॉपिक के प्रश्न लेके आया हूं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। ये वो प्रश्न है जो राजस्थान की हर कोई प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर बार बार दोस्तों रिपीट हो रहे हैं। तो हम चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा पहला प्रश्न होगा, चौहान राजवंश की नींव किसने रखी थी? चौहान राजवंश की नींव किसने रखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वासुदेव चौहान ने। किसने रखी थी दोस्तों? वासुदेव चौहान ने। ठीक है दोस्तों, वासुदेव चौहान ने रखी थी चौहान वंश की नींव। आगे चलते हैं दोस्तों। चौहान वंश की नींव कब रखी गई? चौहान वंश की नींव कब रखी गई थी? 551 में, 552 में, 553 में, 554 में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 551 में। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? 551 में रखी गई थी दोस्तों चौहान वंश की नींव। कब रखी गई थी? 551 में। आगे चलते हैं दोस्तों। जो हमारा अगला तीसरा प्रश्न होगा वो होगा, किस ग्रंथ के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी जाती है? किस ग्रंथ के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी जाती है? हमीरहट, वीरमदेव ग्रंथ, पृथ्वीराज रासो या दोस्तों कांठल पांथल ग्रंथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के अनुसार किस ग्रंथ के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी जाती है दोस्तों। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, निम्न में से किसे राजस्थान का हृदय कहा जाता है? जयपुर को, टोंक को, अजमेर को, जोधपुर को। तो आपको बता दूं दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर को। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है दोस्तों, अजमेर को। अजमेर के अंदर ही दोस्तों तारागढ़ दुर्ग स्थित है और अजमेर में ही पुष्कर है, वहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है। राजस्थान का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर जो कि पुष्कर अजमेर में स्थित है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न रहेगा वो रहेगा, चौहान वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? दोस्तों ये चौथा प्रश्न गलती से छप गया है। ये दोस्तों 5वां प्रश्न है। तो 5वां प्रश्न है दोस्तों, चौहान वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? अजयराज, पृथ्वीराज, वीरमदेव, पृथ्वीराज तृतीय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अजयराज। अजयराज है दोस्तों चौहान वंश के वास्तविक संस्थापक। आगे चलते हैं दोस्तों। राजस्थान का नाका किसे कहा जाता है? राजस्थान का नाका किसे कहा जाता है? अजमेर को, उदयपुर को, सवाईमाधोपुर को या दौसा को। तो अजमेर का जो नाका कहा जाता है दोस्तों, अजमेर को कहा जाता है। अजमेर का राजस्थान का नाका। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों राजस्थान का हृदय, तो राजस्थान का हृदय भी दोस्तों अजमेर को ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? अजमेर को, उदयपुर को, सवाईमाधोपुर को, दौसा को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अजमेर को। अजमेर को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है दोस्तों। आपको बता दूं दोस्तों, अजमेर के जो उपनाम है वो हैं दोस्तों राजस्थान का जिब्राल्टर, राजस्थान का नाका, राजस्थान का हृदय। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सीकर के चौहानों की कुलदेवी है? सीकर के चौहानों की कुलदेवी हैं शीतला माता, जीण माता, शाकंभरी माता, चौथ माता। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जीण माता। जो जीण माता है सीकर में, वो सीकर के चौहानों की कुलदेवी है। एकमात्र ऐसी लोक देवी जो जीण माता है दोस्तों, जिसके सबसे लंबा लोकगीत है वो जीण माता का है दोस्तों। जीण माता के प्रतिदिन दोस्तों 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो सीकर के चौहानों की कुलदेवी हो जाएगी दोस्तों जीण माता, जो सीकर में है दोस्तों। यदि पूछ ले शीतला माता, तो शीतला माता चाकसू जयपुर में है। शाकंभरी माता साबर जयपुर में है। चौथ माता चौथ का बरवाड़ा सवाईमाधोपुर में है दोस्तों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अजमेर के चौहानों की कुलदेवी, अजमेर के चौहानों की कुलदेवी है शीतला माता, जीण माता, शाकंभरी माता या दोस्तों चौथ माता। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शाकंभरी माता। शाकंभरी माता जो साबर जयपुर में है, अजमेर के चौहानों की कुलदेवी मानी जाती है दोस्तों। यदि पूछ ले शीतला माता
तो शीतला माता चाकसू जयपुर में है। इसका वाहन दोस्तों गधा है और इसका पुजारी है जो दोस्तों कुम्हार है। जीण माता दोस्तों सीकर में है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। जालोर के चौहानों की कुलदेवी शीतला माता, जीण माता, आशापुरा माता, चौथ माता। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आशापुरा माता। जो आशापुरा माता है दोस्तों जालोर के चौहानों की कुलदेवी मानी जाती है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा अजमेर के चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी। अजमेर के चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी अजमेर, आई छत्रपुर, रणथंभौर या दोस्तों सीकर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आई छत्रपुर। चौहानों की जो प्रारंभिक राजधानी थी दोस्तों वो थी आई छत्रपुर नागौर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते अगले प्रश्न की ओर। अजमेर के चौहानों के कुल देवता माने जाते हैं हर्षनाथ जी, एकलिंग जी, विष्णु जी या दोस्तों ब्रह्मा जी। तो अजमेर के चौहानों के जो कुल देवता माने जाते हैं दोस्तों वो माने जाते हैं ब्रह्मा जी। क्या माने जाते हैं दोस्तों? ब्रह्मा जी माने जाते हैं अजमेर के चौहानों के कुल देवता। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अजयराज का शासनकाल माना जाता है 1113 से 1120, 1113 से 1122, 1113 से 1133, 1113 से 1144। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी 1113 से 1133 अजयराज का शासनकाल माना जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अजमेर दुर्ग का निर्माण कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1113 ईस्वी में दोस्तों। कब किया गया था? 1113 ईस्वी में किया गया था दोस्तों अजमेर दुर्ग का निर्माण। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अजयराज ने अपनी पत्नी के नाम पर सिक्के चलाए, उनकी पत्नी का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा समलवती। समलवती नाम था दोस्तों उनका। जो अजयराज ने अपनी पत्नी के जो नाम पर सिक्के चलाए थे उनका नाम समलवती था दोस्तों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आना सागर झील का निर्माण अन्ना जी ने करवाया था। यह किन दो पहाड़ों के मध्य है? नागपाड़, तारागढ़, मेरू या फिर धेरुगढ़, सम या धमगढ़ या डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नागपाड़ और तारागढ़ पहाड़ दोनों के बीच में है दोस्तों आना सागर झील। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस लेख के अनुसार बीसल देव विष्णु का अवतार है? बिजोलिया शिलालेख, शिवालिक लेख, विजय लेख, लालित्य लेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शिवालिक लेख। शिवालिक लेख के अनुसार बीसल देव विष्णु के अवतार माने जाते हैं दोस्तों। किसके काल को चौहान के काल का स्वर्ण काल माना जाता है? अजयराज, पृथ्वीराज तृतीय, विग्रहराज या गुप्त का फर्स्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विग्रहराज। विग्रहराज के काल को ही चौहान वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। किसके काल में भारत की राजधानी अजमेर बनी थी? किसके काल में भारत की राजधानी अजमेर बनी थी दोस्तों? अजयराज के में, पृथ्वीराज तृतीय का में, विग्रहराज का में या दोस्तों गुम का पष्ट का में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय का में। पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में दोस्तों। ठीक है। हरिकेली नाटक के रचयिता कौन थे? अजयराज, पृथ्वीराज तृतीय, विग्रहराज, गुप्त का फर्स्ट। तो हरिकेली नाटक के रचयिता थे दोस्तों विग्रहराज। विग्रहराज थे हरिकेली नाटक के रचयिता। आगे चलते हैं। 2.5 दिन के झोंपड़े किसने बनवाया था दोस्तों? तो ये बनवाया था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था 2.5 दिन का झोंपड़ा। आगे चलते हैं दोस्तों। राजस्थान की पहली मस्जिद कहाँ स्थित है? जयपुर में, टोंक में, अजमेर में या जोधपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अजमेर में। अजमेर में है राजस्थान की पहली मस्जिद। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ललित विग्रहराज ग्रंथ किसने लिखा? ललित विग्रहराज ग्रंथ किसने लिखा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विजयराज सांगड़ ने। विजयराज सांगड़ ने लिखा था दोस्तों ललित विग्रहराज ग्रंथ। आगे चलते हैं दोस्तों। बीसलदेव रासो ग्रंथ किसने लिखा था? नरपति नाले ने, सूर्यमल मिश्रण में, विग्रहराज सांगड़ ने या फिर अबुल फजल ने। तो
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नरपति नाले ने। नरपति नाले ने लिखा था बिसल देवरासो। पृथ्वीराज चौहान के नाना का क्या नाम था? रणमल, अंगपाल या आनंदपाल या रामनाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, आनंदपाल। आनंदपाल थे पृथ्वीराज चौहान के नाना का नाम। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।